चलो, गुड मॉर्निंग क्लास 12 फिजिक्स में आप लोग को जो है क्या क्या पढ़ना है ये सिलेबस का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स जानते ही आप लोग कैसा होता है ना। 11 फिजिक्स पढ़ के आए हैं, 12 का फिजिक्स उससे और ज़बरदस्त है, ज़ोरदार है। ठीक है, मज़ा आएगा थोड़ा दिमाग बढ़ा के पढ़ना भाई, 12th में पहुंच गए हो, दिमाग बढ़ा के पढ़ना, नहीं तो 12 का फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा और कुछ पढ़े ही नहीं है ऐसा फील होता है ना। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले 3-4 साल से देखते आ रहा हूँ, इस एक्सपीरियंस को आप लोग से जो है बांट रहा हूँ उसको। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले दिन से जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो अच्छे से थोड़ा दिमाग में बैठाते हुए पढ़ना, क्योंकि एक एक जो चैप्टर है एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं जो है आपका यूज़ होगा। 11th का फिजिक्स भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। 11th फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आप लोग 10th में जो छोड़े थे, 11th में आप लोग बच गए थे, जियोमेट्री का पार्ट, वो आप लोग को 12th में कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आपका पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी जाएगा, बट अगर नहीं है, ठीक है, तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, समय है, बढ़िया फ्री है, थोड़ा बहुत 10th का जियोमेट्री जो है एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं इन सभी चैप्टरों में आप लोग को वो मिलेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ना है पूरे साल अपने को 12 फिजिक्स में, ये एक बार देख लेते हैं। ओवरव्यू सिलेबस में आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखो 11th जो पढ़े अपन, 11th फिजिक्स जो पढ़ते हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका रहता है मैकेनिक्स का। पूरा जितना भी चैप्टर डिफाइन है मैकेनिक्स का, और आपका उसमें मिलता है फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा मैकेनिक्स पार्ट उसमें है। ठीक है, उसके बाद 12th में क्या चीज़ देखने को मिलता है, तो 12th में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन है। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी, और बात होती है ऑप्टिक्स की। ठीक, 12th में ये चीज़ है। 12th में थोड़ा अब 12th पहुंच गए आप लोग, हायर क्लास में पहुंच गए, स्कूल का ये एंडिंग होता है, तो स्कूल का जो सिलेबस है वो भी अब बढ़ा हुआ मिलेगा आप लोग को। छोटा मोटा सिलेबस है नहीं 12th का, तो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स में आप लोग को क्या क्या चैप्टर मिलेगा। तो चैप्टर मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के 2 पार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, एक जो है दो चैप्टर मिलेंगे इसके। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका किसके बारे में रहेगा, चार्ज के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको इसका नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगा इसमें। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर होगा उसमें आपको मिलेगा पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में, पूरा इसका डिटेल जो है दिया गया है। ठीक, तो चार्ज और विद्युत क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर आपका, विभव है ना, और धारिता, पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 ये पोटेंशियल जो है आप लोग पढ़ चुके हैं 10th में, बहुत बेसिक इसका डेफिनेशन बस पढ़े होंगे, और थोड़ा बहुत अगर कोई अच्छे से पढ़ा होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी इसका नॉलेज होगा। उसी का पूरा डीप अपने को यहाँ पे स्टडी करना है क्लास 12th में। ठीक है, यहाँ पे जो है क्लास 12th में 10th का पार्ट है पूरा। 10th में आप लोग बेसिक लेवल पे पढ़े हैं, और यहाँ पे आके वही क्या है आपका, उसका लेवल जो है बढ़ गया है, उसको जो है थोड़ा सा डीप स्टडी करना है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, और इसी टाइम तुम लोग को मस्ती वस्ती भी सूझे रहता है तो और दिक्कत जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला जो चैप्टर होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 उसमें मिलेगा यहाँ पे विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे तो करंट जो है वो रुका हुआ था, विद्युत जो है कैसा था, रुका हुआ था, अब यहाँ पे बहना चालू हो जाएगा, विद्युत धारा यहाँ पे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लो कैसे कैसे होगा, ये सभी चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में फ्लो के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मीन्स आपका विद्युत और चुंबक दोनों को इंक्लूड करके दिया गया है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये सब चीज़ अपने को देखना है। ठीक, तो विद्युत और चुंबक एक चैप्टर है, आपको इसको पूरा डिटेल पढ़ना है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब, और इसी में आपका आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा, ये सभी चीज़ भी है। ठीक है, ये इसके बाद आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। वेव के बारे में जो है स्टडी करना है अपने को, विद्युत चुंबकीय तरंग का पूरा। ठीक है, 11th में भी आप लोग वेव पढ़े हैं, तो वेव में एक पार्ट जो है आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग, वहाँ पे सुने होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको पूरा डिटेल अपने को 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, 12th फिजिक्स में जो है आपको जो है फिर आ जाता है ऑप्टिक्स का पार्ट। ऑप्टिक्स चैप्टर बड़ा है। ठीक है, बड़ा पार्ट है इसमें जो है आपका आ जाएगा प्रिज्म,
प्रकाश से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है, लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है, वो फिर से आपको पढ़ना है। जो 10th में आप लोग पढ़ते थे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे मिरर के बारे में, आप लोग पढ़े होंगे लेंस के बारे में, उसका जो है पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वही थ्योरी रहेगा, पार्ट उसका डीप रहेगा, और प्लस यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स में। और इसी में जो है आपको मिल जाएगा वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स मिलेगा, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी भी ये प्रकाशिकी के अंदर ही है, ठीक है, बड़ा पार्ट है ये। एक तो आपका ये पूरा देखो, ये पूरा जो है इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पार्ट 12th में पूरा इलेक्ट्रिसिटी है और ऑप्टिक्स है, मेजर पार्ट में यही है दोनों, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में भी 5-6 चैप्टर है पूरा, ठीक। इसके बाद आपका जो है माइक्रो फिजिक्स का कुछ दिया गया है। माइक्रो फिजिक्स में क्या है, तो न्यूक्लियस के बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है, ये पढ़ना है अपने को। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है, और कुछ सब्सटेंस में जो ड्यूअल प्रॉपर्टी होता है, ड्यूअल नेचर, उसके बारे में अपने को स्टडी करना है, ठीक है। ये जो है अपना 11th में बेसिक पढ़े थे ड्यूअल नेचर के बारे में, ठीक। तो इसका पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉन और ड्यूअल नेचर, वो अपने को पढ़ना रहेगा यहाँ पे। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है अर्धचालक, ठीक है। चालक और विद्युत रोधी तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किसी न किसी क्लास में, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक के बारे में पढ़ना है, और इनकी युक्तियाँ, इनके जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सब अपने को जो है यहाँ पे पढ़ना रहेगा 12th में, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक। अब इसके बाद जो है और क्या क्या चैप्टर है, तो 12th फिजिक्स में चैप्टर आता है एक आपका कम्युनिकेशन चैप्टर है। कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है, ये पूरा एक चैप्टर है। तो ये जो है थ्योरी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, रटने वाला चैप्टर है, ठीक है। समझेंगे, उसके बाद फिर रट के आप लोग को लिखना रहेगा कम्युनिकेशन, ठीक है, इजी पार्ट है। इसके बाद एक और जो है आपका क्या है, उसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट का ही बात हुआ है, एक और चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट पूरा दिया गया है उसमें, ठीक है, जिसमें सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट ही है, एक सेमीकंडक्टर के और सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट नाम से एक चैप्टर है, और कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये इतना जो है 12th आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक। ये सिलेबस जो है एक बोर्ड में तो आ गया है ना, लेकिन जो है आप लोग को बहुत सारा पढ़ना रहेगा। तो पहले ही दिन से फिजिक्स को थोड़ा सा अच्छा मानते हुए चलना, टफ नहीं है, इजी है, बट अच्छे से पढ़ेंगे तो सब इजी है। बाकी फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। पहला चैप्टर अपन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, स्थिर वैद्युत से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।